हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे आपके हनीड्यू चैप्टर का हनीड्यू बुक का चैप्टर नंबर 1 द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट, जिसका हम लोग ये 1 और ये 2 पढ़ लिए थे। तो हमने इसका पार्ट 1, जो हम आपको एक वीडियो पार्ट 1 बनाया था, उसमें मैंने 1 और 2 कवर कर लिया था। आज हम लोग थर्ड पार्ट मतलब हमारा पार्ट 2 शुरू करेंगे और होपफुली ख़त्म करेंगे। आई होप आप लोग को ऊपर का सारा सेक्शन समझ में आया हो। हम बार बार बोल रहे हैं कि आपको जो डाउट हो हमसे पूछिए, ठीक है। डाउट नहीं आप लोग पूछ रहे हैं तो इसमें पूरी तरह से आंसरेबिलिटी आपकी हो जाएगी, ठीक है। और जैसे ही स्कूल खुलेगा वैसे ही हम पूछना शुरू करेंगे बाबू। जितना चैप्टर हम पढ़ाए हैं वो सारा चैप्टर हम पूछेंगे, ठीक है। इवन वीडियोस देख करके जो भी समझ में आया होगा वो भी आपको बताना पड़ेगा। इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं, डाउट्स हो तो क्लियर कर लीजिए, नहीं तो हम पूछेंगे जिस दिन उस दिन शायद फिर प्रॉब्लम हो आप लोग को। तो चलिए आज का ये चैप्टर आगे बढ़ाते हैं। I folded the letter again and slipped it carefully back into in its envelope. I kept awake all night. By morning, I knew that what I had to do. I drove into Birdport, just a few miles away. I asked a boy walking his dog where Copper Beaches was. The house number 12 was turned out to be nothing but a burned out shell, the roofs gaping. The windows boarded up. I knocked at the house next door and asked if anyone knew the whereabouts of मिसेस मैकफर्जन। हम लेटर को फिर से फोल्ड किए और उसी ड्रॉर में रख दिए, मतलब उसके एनवलप में उसको फिर से अच्छे से रख दिए लेटर को। सारी रात जागे रहे। सुबह तक हमको पता था कि हमको क्या करना है। हम बर्डपोर्ट गए। बर्डपोर्ट जा करके, जो कि हमारे घर से कुछ ही माइल्स दूर था, एक छोटे से बच्चे से हम पूछे कि कॉपर ब्रीचेस का घर कहाँ था। हाउस नंबर 12 पता लगा कि है, लेकिन हाउस नंबर 12 जब हम देखें तो एक जला हुआ शेल टाइप का था, ठीक है। उसका रूफ जो था वो लटका हुआ था, विंडोज़ टूट चुका था। हम बगल वाले दरवाजे पे खटखटा के पूछे कि आखिर कोई किसी को पता है कि मिसेस मैकफर्जन आजकल कहाँ हैं या कहाँ रहती हैं। Oh yes, oh yes, said the old man in his slipper. He knew her well. A lovely old lady, he told me, a bit muddled-headed, but at her age she was entitled to be, wasn't she? 101 years old. She had been in the house when it caught fire. No one really knew how the fire had started, but it could well have been candles. She used candles rather than electricity because she always thought electricity was too expensive. The firemen had got her out just in time. She was in a nursing home now, he told me. Burlington House on the Dorchester Road on the other side of town. एक उसमें से निकला एक बूढ़े इंसान को, जो चप्पल पहना हुआ था, उसको पता था कि कहाँ है। मिसेस मैकफर्जन के बारे में बताया कि बहुत ही लवली ओल्ड लेडी है, लेकिन थोड़ी सी गुस्सा है, क्योंकि इस उम्र में ये होना जायज़ है। बताया कि 101 साल की हैं वो घर में थी जब घर को आग पकड़ा। वो बताएं कि कोई नहीं जानता है क्या कैसे पकड़ा, लेकिन इसको लगता है कि जो वो ओल्ड मैन है, इसको लगता है कि कैंडल्स के कारण लगता है, क्योंकि वो घर में कैंडल्स का इस्तेमाल करते थे इलेक्ट्रिसिटी के बजाय, क्योंकि उनको लगता था कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा महंगा है, ठीक है। उनको ले जाया गया था नर्सिंग होम में। कहाँ? बर्लिंगटन हाउस के नर्सिंग होम में, जो कि डॉचेस्टर रोड पे है, शहर के दूसरी तरफ। चलिए आगे बात करते हैं। इतना दूर नहीं, यहाँ से यहाँ तक रखते हैं। I found Burlington nursing home easily enough. There was paper chains up in the hallway and lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angel on top. I said I was a friend come to visit Mrs. Macpherson to bring her a Christmas present. I could see through into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing. The matron had hat on too and seemed happy enough to see me. She even offered me a mince pie. She walked me along the corridor. Mrs. Macpherson is not in with the others, she told me. She is rather confused today, so we thought it would best if she had a good rest. She has no family, no one visits. So I'm sure she'll be only too pleased to see you. She took me into a conservatory with wicker chairs and spotted plants all around and left me. हमको बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम बहुत आसानी से मिल गया कि उसके उसके पूरे हॉलवे में पेपर चेन्स लटके हुए थे, मतलब क्रिसमस का सजावट किया हुआ था, ठीक है। हम बताएं कि हम मिसेस मैकफर्सन के दोस्त और उनसे मिलने आए हैं, उनको क्रिसमस प्रेजेंट देने आए हैं। हम देख पा रहे थे कि डाइनिंग रूम में सब लोग एक पेपर हैट पहने हुए थे। मेट्रन मेट्रन जो वहाँ की हेड होती है,
वो भी पेपर हैट पहनी हुई थी और वो भी डांस वगैरह, मतलब उस वो भी बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी। और हमको देख करके तो और खुश हुई, हमको एक पाई खाने के लिए दी। ठीक है। आगे मिसेस मैकफर्जन जो वो बता रही थी कि मिसेस मैक वो उसको कॉरिडोर में लेकर के गई, कॉरिडोर से होते हुए उसको लेकर के जा रही थी और बता रही थी कि मिसेस मैकफर्जन जो है वो दूसरे लोगों के साथ नहीं है। ठीक है। वो थोड़ी सी कंफ्यूज थी आज, तो हम उनको दूसरों से अलग रख दिए और उनको रेस्ट करना उनके लिए ज़्यादा सही हमको लगा। उनका कोई फैमिली नहीं है तो कोई मिलने नहीं आता है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होंगी तुमको देख करके। वो उसको एक कॉन्जर्वेटरी में ले गई जहाँ पे एक छोटा सा चेयर था और पॉटेड प्लांट लगा हुआ था अगल बगल में। ठीक है। अब यहाँ old lady was sitting in a wheelchair, her hands folded in her lap. She had silver white hair pinned into a wispy bun. She was gazing out of the garden. Hello, I said. She turned and looked up at me vacantly. Happy Christmas, Connie. I went on. I found this. I think it's yours. As I was speaker, her eyes never left my face. I opened the tin box and gave it to her. That was the moment her eyes lit up with recognition and her face became suffused with a sudden glow of happiness. I explained about the desk, about how I found it, but I don't think she was listening. ओल्ड लेडी जो थी वो व्हीलचेयर पे बैठी हुई थी, अपना हाथ अपने गोद में रख के। वो बस कुछ नहीं कर रही थी, खिड़की के बाहर झांक रही थी। हम हेलो बोले तो वो मेरे पीछे मतलब मेरे तरफ मुड़ी और बस हमको देखने लगी, मतलब खाली सोच के साथ क्या कि ये कौन है। जिस पे हम बोले हैप्पी क्रिसमस और बोलते चले गए कि देखिए हम हमको आपका कोई सामान मिला है। जब हम ये बात सब बोल रहे थे ना, तो उनका आइज़ जो है वो मेरे चेहरे से हट नहीं रहा था। ठीक है। जब हम उनको बॉक्स खोल करके और वो लेटर दिए तो उनके चेहरे पे अचानक से बहुत तेज़ खुशी आ गया, आँख में चमक आ गया। ठीक है। हम उसको एक्सप्लेन किए कि कैसे हमको डेस्क मिला, कैसे हमको ये मिला, लेकिन हमको नहीं लगता है कि वो सुन रही थी। फॉर अ वाइल के बाद कुछ समय के लिए वो कुछ नहीं बोली, लेकिन अपने बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विथ हर फिंगर टिप्स। लेटर को बस अपने हाथ से मतलब छू रही थी, मतलब फील ले रही थी कि वाह ये लेटर तो ऑब्वियसली उसके हस्बैंड का था। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड। वो मतलब आई और मेरा हाथ पकड़ ली। उनका आँख जो था वो आंसू से भरा हुआ था। और वो बोली कि तुमने मुझे बताया कि तुम क्रिसमस पर आए हो, और हियर यू आर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन। और मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली कि तुमने बोला था कि तुम क्रिसमस पर ही आओगे, और ये देखो तुम मेरे बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट हो जिम। आओ आओ और बैठो यहाँ पे। आई सैट डाउन हर एंड शी किस्ड माई चीक। आई रेड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे। वो बैठी और मेरे गाल पर उन्होंने किस कर लिया। ऑब्वियसली ये जो ओल्ड वुमन थी वो ये इसको हमारे नरेटर को जिम समझ रही थी जिसने ये लेटर लिखा था, लेकिन वो तो बहुत पहले मर चुका था ना वॉर में। ये बूढ़ी हो गई थी तो ये पहचान नहीं पा रही थी। ठीक है। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, आई ऑलवेज इट ऑलवेज मेड मी फील यू वेयर विथ मी। हम हमेशा अपने दिमाग में तुम्हारा आवाज़ को सुना करते थे और हमको हमेशा लगता था कि तुम मेरे साथी हो, और देखो तुम हो। अब तुम आ गए हो और तुम ये खुद से हमको पढ़ के सुना सकते हो। क्या ये तुम मेरे लिए करोगे जिम डियर? हम सिर्फ तुम्हारा आवाज़ सुनना चाहते हैं, हमको बहुत अच्छा लगेगा। एंड परहैप्स हम लोग कुछ थोड़ा बहुत चाय भी पी सकते हैं। हम तुम्हारे लिए नाइस क्रिसमस, बहुत अच्छा सा क्रिसमस केक बना है, मर्ज़ीपान बना है। आई नो तुमको मर्ज़ीपान कितना पसंद है। इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म हो गया। यहाँ क्वेश्चन है बड़ा इजी है। कॉनी मैकफर्जन को कौन लगता है कि उसका विजिटर कौन था? तो कॉनी मैकफर्जन को लगता है कि उसका विजिटर उसका हस्बैंड था। विच सेंटेंस इन द टेक्स्ट शोज दैट द विजिटर डिड नॉट ट्राई टू हाइड हिज आइडेंटिटी। जब वो उसके बगल में आके बैठ गया तब ये हम लोग को रियलाइज़ हुआ कि वो जो था अपना आइडेंटिटी मतलब ऑब्वियसली वो अपना आइडेंटिटी छुपाना नहीं चाह रहा था। ठीक है। वो पहले ही बता चुका था कि कैसे कैसे उसको डेस्क मिला, ये सब मिला। तो इससे कोई मतलब ये नहीं था, वो अपना आइडेंटिटी कोई किसी तरह का उसको झूठ नहीं बोल रहा था, इसलिए वो सारा सच बात उसको बता दिया। जो कि ऊपर में बताया ना कि आपका एक सामान है मेरे पास, हमको डेस्क मिला, डेस्क में कैसे हमको चीज़ मिला, तो वो सारा चीज़ अपना बता दिया, वो झूठ नहीं बोला। तो यही शो करता है कि वो अपना आइडेंटिटी छुपाना नहीं चाह रहा था। तो ये था आपका चैप्टर, ये चैप्टर ख़त्म हो गया। आपको ये सारा बनाना है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, हम लोग एंट एंड द क्रिकेट, अच्छा ये तो पोएट्री था, ये हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, तो थैंक यू क्लास।